नमस्कार छात्र। आज हम अण वर्ण का परिचय प्राप्त करेंगे। यह वर्ण ढ वर्ण के बाद, ढ से ढक्कन, इस वर्ण के बाद आने वाला वर्ण है। अण यानी फण का अण। यहाँ पर आप चित्र देखते हैं, किसका है? सांप। उसकी यह क्या है? इसे कहते हैं फण। फण यानी फैन। तो हम आज अण वर्ण के बारे में सीखेंगे। अण वर्ण अगर आपको लिखना है तो आप इस प्रकार से लिखिए और इसके बाद यह बन गया आपका अण। एकदम सरल है, ध्यान से लिखेंगे तब आसानी से लिख सकोगे। पहले ऐसे बनाओ, फिर उसके पास एक लाइन, तो ये बन गया अण। यहाँ पर बीच में जो लिखा है ये है हमारा अण। अण फण का अण। आप इसे गुजराती में कैसे लिखते हैं? इस प्रकार से। ये गुजराती का है, यहाँ पर देखो। और ये हिंदी में इस तरह से लिखा जाता है। ये जो शब्द लिखा है ये है फ अण। फण। फण यानी फैन। फण का मतलब होता है फैन। नीचे बिंदु दिए हैं, हम इसे मिलाएंगे और फण अण है वो पूरा करेंगे और तो बन जाएगा शब्द हमारा फण। फण यानी फैन। तो ये क्या, कौन सा वर्ण हुआ? अण। आज हम यहाँ पर अण वर्ण के बारे में सीख रहे हैं। तो अण कैसे लिखा जाता है अभी आपको याद रहेगा ना? एक बार फिर से देख लीजिए। इस तरह से बनाइए, तो ये अण, ठीक है। अण फण का अण। इसके बाद है अणों को अण के साथ जोड़ो। आपको ये बीच में अण वर्ण दिया है, अब आपको इसे किसके साथ जोड़ना है? तो उसके जैसा ही दूसरा अण वर्ण है उसके साथ। जैसे यहाँ पर देखिए ये अण है तो हम इसके साथ जोड़ देंगे। फिर ये कौन सा वर्ण है? च। च से चम्मच। इसके बाद अण है तो हम इसके साथ जोड़ देंगे। फिर ज, जहाज का ज। इसके बाद अण, तो हम इसे इसके साथ जोड़ देंगे। फिर ये व है, तो यहाँ पर 3 स्थानों पर अण वर्ण आया है, तो हम इसे इसके साथ जोड़ देंगे। इसके बाद आगे है अण ढूंढकर उस पर गोला बनाओ। अण शोधी तेना ऊपर गोल बनाओ। यहाँ पर नीचे कई सारे वर्ण दिए हैं। इन सभी वर्णों में से हमें कौन सा वर्ण पहचानना है? अण, फण का अण। और उसे पहचान कर इसके ऊपर गोला करना है, यानी कि अण वर्ण शोधी तेना ऊपर गोल बनावानुं छे। चलो देखते हैं। पहला ही है अण, तो हम इसके ऊपर गोल बना देंगे। फिर व, इसके बाद क है, ब है, ब के बाद अण आता है तो हम इसके ऊपर गोल कर देंगे। इसके बाद अण, ग है, घ, ख के बाद अण, च, प, ज, इसके बाद अण है तो इसके ऊपर हम गोला बना देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जहाँ भी अण वर्ण का हमने पहचान किया, अण की पहचान की, उसके ऊपर हमने गोला बना दिया। तो आपको अण वर्ण इस सभी वर्णों से हमें अलग करना है। अण से अलग वर्ण पर क्रॉस करो, यानी गलत का चिन्ह करो। अण थी जुदा अक्षर ऊपर खोटू करो। आपको क्या करना है? गलत का चिन्ह, चौकड़ी कहाँ पर करनी है? तो जो वर्ण अण से अलग हो। जैसे ये अण है तो हम इसके ऊपर कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद व है तो हम इसके ऊपर गलत का चिन्ह कर देंगे। इसके बाद अण है
फिर च, चम्मच का च, इसके ऊपर क्रॉस कर देंगे। ज है, इसके बाद प, ब, ब। बाकी जो बचे वो सभी स्थानों पर अण वर्ण का उपयोग हुआ है, अण वर्ण लिखा है, इसलिए हम इसके ऊपर गलत का चिन्ह नहीं करेंगे। अण के नीचे रेखा खींचो। किसके नीचे रेखा खींचनी है? अण ने नीचे लिटी करो। नीचे कुछ शब्द है, जैसे पहला है बाण, उसमें अण है दूसरे स्थान पर, तो उसके नीचे हम रेखा खींचेंगे। हरिण, इसमें तीसरे स्थान पर है, तो उसके नीचे रेखा खींचेंगे। किरण, किरण यानी किसी लड़के का नाम भी हो सकता है, या सूरज का प्रकाश जो उसमें से किरण निकलते हैं वह किरण। फिर रावण, लंका का राजा रावण। गणपति, उसमें भी अण है। तृण, तृण का मतलब है घास, तो उसके नीचे जहाँ पर अण है उसके नीचे हमें रेखा खींचनी है। सब यहाँ पर जितने भी है शब्द, उन सब को देखकर उसके अंदर जहाँ पर भी अण वर्ण का उपयोग हुआ है इसके नीचे हमें रेखा करनी है। आगे कहा है पढ़ो और लिखो, वाँचो और लखो। यहाँ पर अण वर्ण दिया है, साथ में कुछ बिंदु बनाकर अण बनाया है, तो आपको इन बिंदुओं को मिलाते हुए पूरा अण वर्ण लिखना है। इस प्रकार से अण फण का अण, साथ में बोलते भी जाना है अण फण का अण, अण फण का अण, अण फण का अण, अण फण का अण। इस तरह से आप बोलते जाएंगे और लिखते भी जाइए। अण फण का अण, अण फण का अण। तो इस तरह से आज हमने यहाँ पर अण वर्ण के बारे में परिचय प्राप्त किया। अण से पहले ड आता है और ड के बाद आने वाला वर्ण यानी अण। इसे आपको तैयार करना है और लिखना भी है, ठीक है। तो अब याद रहेगा ना कौन सा वर्ण? अण। इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।